इंद्रियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां किसी न किसी रूप में भटकती हैं। नेत्र हैं तो वो भी भटकते हैं, श्रवण है वो भी भटकते हैं, जिह्वा है तो वो भी भटक जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मन इन सब को काबू में करता है वो मन भी दिन रात कहीं ना कहीं भटक जाता है। आवाज नहीं आ रही है भाई। आवाज नहीं आ रही है तो ये बक्से बढ़ाओ, बक्से चोंगे चोंगे से कुछ नहीं होगा। ये जो मन है जब ये भटकता है तो फिर परमात्मा की शरणागति जीव को मिल नहीं पाती। शिव महापुराण की कथा करती ही यही है कि इस मन को केंद्रित करती है। मन को खींचना कैसे है, मन को खींचकर परमात्मा तक लेकर कैसे जाना है। मन को खींचकर परमात्मा तक कैसे लेकर जाना, ये कथा यही दर्शाती है। शंभू शंभू। ग्राउंड की आवाज खोली है ना भाई, उधर आवाज इधर भी नहीं आ रही है, बाजू में भी। शिव कथा को केंद्रित करने का प्रयास करती है और ये मन केंद्रित कब होगा, जब हम अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को भगवान शिव की शरणागति की ओर लेकर जाएं। जब तक हम इस मन को भगवान शिव तक लेकर नहीं जाते तब तक ये मन यहाँ वहाँ डोलता रहता है, भटकता रहता है। भगवान शंकर का जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, भगवान शंकर का जो षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, या भगवान शंकर का जो मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते, ये जितने भी शिव के जो मंत्र हैं, भगवान शंकर के जितने भी मंत्र हैं, ये ध्यान को केंद्रित करने के लिए। इसलिए शिव महापुराण में 3 उम्र ऐसी बताई है जिन उम्र में हमें अपने मस्तक पर किसको बिठाना चाहिए ये बताया गया। महापुराण में 3 उम्र ऐसी बता दी गई है जिन उम्र में हमको अपने मस्तक पर किसको बिठाना है, किसको अपने मस्तक पर धारण करना है, ये बताया गया। पहले नंबर पर है 15 वर्ष की जब आयु रहती है तो 15 वर्ष की आयु में अपने पिता को अपने मस्तक पर अर्थात अपने भेजे में, अपने दिमाग में, 15 वर्ष की आयु में जब पिता 15 वर्ष की आयु में जब पिता हमारी बुद्धि में होंगे, हमारे मस्तक पर होंगे, हमारी दिमाग में होंगे, तो हम कहीं गलत जगह पर नहीं जा पाएंगे। एक 15 वर्ष की आयु ऐसी आयु होती है जिसमें बच्चे भटक जाते हैं, बेटा बेटियां मार्ग से भटकने का प्रयास करते हैं। और जिस बेटा बेटी के दिमाग में, बुद्धि में, मस्तक पर पिताजी
बैठे होते हैं, अर्थात उसको ये मालूम होता है कि मेरे पिताजी का मान है, सम्मान है, इज्जत है। अगर गलत जगह पर जाऊंगा तो मेरे पिता का मान घट जाएगा। मैं गलत चीज खाऊंगा तो लोग मेरे पिताजी को क्या कहेंगे। मैं गलत जगह पर खड़ा रहूंगा तो लोग मेरे पिताजी को क्या कहेंगे। 15 वर्ष की आयु में पिता को अपने मस्तक पर बिठा लो, अर्थात अपनी बुद्धि में बिठा लो कि मुझे मेरे पिता की मर्यादा का ध्यान रखना है और अपने पथ को भ्रष्ट नहीं होने देना है, मार्ग को विभाजित करना है। एक तो उम्र बता दी 15 साल की, शिव महापुराण ने दूसरी उम्र बता दी 35 साल की, कि जब 35 वर्ष की उम्र हो, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तब हमें अपने मस्तक में किसको बिठाना है? तो कहा अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपना बेटा बेटी को अपने सिर पर, अपने मस्तक में, अपनी बुद्धि में, अपने विचारों में बिठा। अपने बेटा बेटी को जब तुम 35 साल 15 साल के हो तो पिता को सिर पर बिठाओ, पिता को बुद्धि में बिठाओ, पिता को चित्त में बिठाओ। 35 साल के हो गए तो अपने बेटा बेटी को अपनी बुद्धि में बिठाओ, अपने सिर पर बिठाओ, अपने मस्तक पर बिठाओ। अपने दिमाग में अपने बेटा बेटी को बिठा लो कि अब मैं 35 साल का हो गया हूँ, मेरे घर में एक बेटे ने, मेरे घर में बेटी ने जन्म ले लिया है। अगर मैं नशा कर आऊँगा तो लोग मुझसे तो कम मेरे बच्चों से ज़्यादा कहेंगे कि तेरा बाप नाली में पड़ा हुआ था, तेरा पिता गंदी जगह पर था। अपने बेटा बेटी को अपनी बुद्धि में बिठाओ कि लोग मुझे कम कहेंगे, मेरे बेटा बेटी को ज़्यादा कहेंगे कि तेरा पिता पागल है, रोड के किनारे पड़ा रहता है, नशा करता है, गलत काम करता है, तेरा बाप ऐसा है, तेरा पिता ऐसा है। तो 15 वर्ष की उम्र में पिता को अपनी बुद्धि में बिठा लो, 35 वर्ष की उम्र में अपने बच्चों को अपनी बुद्धि में बिठा लो, और जब तुम्हारी उम्र फिर 55 वर्ष की हो, 65 वर्ष की हो, 75 वर्ष की हो, तो अपने गुरु को अपनी बुद्धि में बिठा लो कि अगर मैं इस अवस्था में गलत कार्य करूंगा तो मेरे गुरु को कैसे मुख दिखाऊं। मैं अपने गुरु के सामने कैसे जाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से निकालना था और मैंने अपनी जिंदगी को बिगाड़ दिया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में आप कितना श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, तो शिव पुराण कह रही है कि 15 वर्ष की आयु में पिता को दिमाग में बिठा कर रखना, 35 वर्ष की आयु में अपने बच्चों को दिमाग में बिठा कर रखना, और 55, 65, 75 की आयु में आप अपने गुरु को अपने दिमाग में बिठा कर रखना, तो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाओगे, कभी गलत मार्ग पर नहीं पहुंचोगे। जिसके बचपन में
पिता उसकी बुद्धि में बैठा रहता है तो बेटा हो चाहे बेटी हो वो कभी गलत मार्ग पर नहीं जाते। बेटी को भान रहता है मेरे पापा क्या कहेंगे, उनकी पूरी इज्जत है संसार में, मेरे मोहल्ले में, मेरी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में, मेरे पूरे, उनका कितना मान है, उनका कितना सम्मान है, उनकी कितनी इज्जत है। अगर मैं गलत काम करूंगी या मैं गलत काम करूंगा तो उनका क्या मान रहेगा, उनकी क्या इज्जत रहेगी, उनका क्या भाव रहेगा।